इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को पराशक्ति से, परम शक्ति से जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है उससे परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है संतोष के साथ, शांति के साथ किस तरह से जीवन जिया जा सकता है। ये उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी का। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, हीरा, माणिक, मोती, जर, जवेरात, वस्त्र, प्लॉट, फ्लैट, बंगला, गाड़ी, फार्म हाउस, लौकिक संपत्ति, बहिर्जगत की संपदा, जिसका साथ महत्तम ज्यादा से ज्यादा मृत्यु तक, मृत्यु से आगे ये संपदा हमारे साथ नहीं। हमारे जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, जिसका संबंध शरीर के क्षेत्र के साथ, जिसका संबंध जो कायम नहीं है, जो सदा नहीं है, अर्थात असत्य, उसके साथ जीव का संबंध। परिणाम दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये परिणाम दिखाते हैं कि हमारा संबंध असत्य से है। प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, सहजता, सरलता, मौलिकता, स्वीकार, ध्यान,
भक्ति, ज्ञान, समझ, जागृति हमारे भीतर की परम संपदा एक बार पाई। चाहे क्षण के लिए तुमने शांति का अनुभव किया, क्षण के लिए, ये शांति तुम्हारी अपनी, ये शांति कोई छीन नहीं सकता। परम संपदा इस तरह की संपदा है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने परम संपदा पाई हुई है या नहीं? आप सब मालिक हो, आप सब, ये सब के भीतर है, हर एक व्यक्ति के भीतर ये सोर्स है। परमात्मा स्वयं मौजूद है, ये उसने बनाया है। ये शरीर स्वरूपी मंदिर है, मंदिर। जिसने भी जाना, जिसने भी परमात्मा को जाना, शरीर के माध्यम से जाना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर साधन है। शरीर के बिना ना तुम परमात्मा को जान सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, समझ सकते हो। ना पराशक्ति का संपर्क कर सकते हो, ना परम शक्ति का संपर्क कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो। इसके लिए शरीर चाहिए ही चाहिए। लेकिन शरीर तुम नहीं। गलती कहां हो रही है जीवन जीने में? पूरा जीवन मनुष्य का बीत जा रहा है, पूरा जीवन केवल इंद्रियगत भोग विलास। शरीर का क्षेत्र केवल भूख प्यास और काम वासना नहीं, भूख प्यास और काम वासना शरीर का क्षेत्र, इंद्रियगत भोग विलास। जीवन इससे बहुत कुछ ऊपर, बहुत कुछ ऊपर। मृत्यु हम अशुभ कहते हैं। मृत्यु का ज्ञान न होना अशुभ है। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं। मृत्यु अशुभ नहीं, मृत्यु अशुभ इसलिए है कि तुमने जाना ही नहीं मृत्यु है क्या। जीवन से ऊपर की घटना है, जीवन से ऊपर की घटना है मृत्यु, जहां से तुम महाजीवन में प्रविष्ट होते हो। ये जीवन समाप्त नहीं होता, लेकिन ये विज्ञान है जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं आत्मिक विज्ञान, ये कुछ नया नहीं। पूरा भारत ऋषि मुनि हम जिसे कहते हैं, इसको आधुनिक जमाने की भाषा में हम कहे तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आत्मिक विज्ञान के वैज्ञानिक, चाहे वो धन्वंतरी हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे वो नारद भगवान हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो शंकर भगवान हो, कण्व ऋषि हो, याज्ञवल्क्य हो, सांदीपनि ऋषि हो, ऑल आर द साइंटिस्ट्स ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस। आज की मॉडर्न भाषा में हम कहे तो ये सब साइंटिस्ट, जिसने दर्शन का विज्ञान खोजा, दर्शन शास्त्र, इसका इंग्लिश फिलोसॉफी मत कहना, गलत, संपूर्ण गलत। भारत के अद्भुत प्रयोग आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं। वेद ट्रांसलेशन का विषय ही नहीं। तुम जरूर ट्रांसलेशन करो ताकि पता चले कि ये वेद में है क्या, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं पूरा का पूरा शास्त्र ध्वनि के ऊपर आधारित, पूरा शास्त्र ध्वनि के ऊपर आधारित। उस समय में मनुष्य के प्रश्न किस तरह से ऋषि मुनि सॉल्व करते थे, गुरु सॉल्व करते थे। एक वर्ग था जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, एक वर्ग था, इसका काम था 24 घंटे ब्रह्मलीन रहना। ये मंत्रोच्चार करते ही रहते थे। कुछ क्षेत्र है, मैं धीरे धीरे आपको परिचित कर रहा हूं भारत से, क्या प्रयोग हुए भारत में। ये मंत्रोच्चार से मनुष्य के प्रॉब्लम ठीक करते थे। जैसे कि समझ लो शारीरिक तल पर किसी मनुष्य को किडनी की तकलीफ है, तो कुछ मंत्रों का इस तरह से ध्वनि उसके कान में प्रविष्ट होता था, मंत्रों का ध्वनि। ये मंत्रों का ध्वनि का असर आता था किडनी पर,
अपने आप किडनी स्वस्थ हो जाती थी। बुखार आ रहा है किसी को, औषध से सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं कहूं इस जगत में दो विभूतियों के नाम आपको स्मरण करना है सुबह शाम प्रार्थना में। 3 जो स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान जिसने दिया, स्वास्थ्य संबंधित, जैसे कि यहां का प्रकृति मंदिर है, मैं इस नाम को प्रकाश में ला रहा हूं, धन्वंतरी। जिसे परिचय है ही, जिसे परिचय नहीं है उसको मैं परिचित कर रहा हूं, धन्वंतरी भगवान से परिचित कर रहा हूं, जिसका संबंध था वनस्पति का लोक है, वनस्पति का पूरा लोक वनस्पति का। जिस तरह से वीरों का लोक है, जो वीर गति प्राप्त करता है मनुष्य, वो वीरों के लोक में जाता है। जिसका संबंध साहित्य, संगीत और कला से है, इसका संबंध गांधर्व लोक से है। हृदय से अगर तुम्हें संगीत से प्रेम है, हृदय से, किसी को दिखाने के लिए नहीं। स्टेज प्रोग्राम इज नॉट द इंडियन आर्ट या चित्रकला। कोई भी कला, चाहे वो चित्र हो, संगीत हो, नृत्य हो, शिल्प हो, साहित्य हो, और इसका संबंध बनता है गांधर्व लोक से। ऐसे लोक है जैसे कि शांति प्रिय जो चेतनाएं हैं, जिसको शांति, जीवन की शांति जिसका लक्ष्य है और इसका जीवन समाप्त होता है, वो प्रविष्ट होते हैं चंद्रलोक में। मंत्र का इस तरह से विज्ञान था भारत में कि उच्चारण, शब्दों का उच्चारण आप स्वयं अनुभव करना। एक व्यक्ति एक जगह, सुबह में तुम ऐसे घर में रुके हो, मैं रुका हूं बहुत से गृहस्थियों के साथ, बहुत से लोगों के साथ, तुम्हें भी दृष्टि देता हूं किस तरह से जीवन को जीना है, समझना है। ऐसे लोग हैं, सुबह हुई नहीं, गालियां शुरू, गालियां, पति पत्नी के बीच मारा मारी। पति पत्नी को गाली देता है, तेरा भाई क्यों आया है, तेरी बहन क्यों आई हुई, तेरा बाप यहां खाने के लिए आया है, मां खाने के लिए रुकी है। अब उसे भी कोई प्रॉब्लम है, वो आया है अपनी बेटी के घर, लेकिन वातावरण तुम देखो, ये छोटा बच्चा अभी जाग रहा है, जाग रहा है। ऐसे ही ये अंडरवर्ल्ड नहीं है, ऐसे ही अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, ये दया खाने वाले मनुष्य है, जीव है। ये भी मनुष्य ही है कि जो ड्रग्स की हेरफेर में लगे हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को काट रहा है, तुम अंदर से देखोगे तो ये सारे हेटेड लोग हैं, जिसको धिक्कार मिला, धिक्कार। समाज में वो रह न पाए, निकाल दिया गया समाज से। एक छोटा बच्चा है, मेरे पास ऐसे कितने युवान आए, आ रहे हैं, जिसे बाप के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई। मैं 1000 कोशिश करूं समझाने की, उसने देखा है ऐसे ऐसे लोग जो मां को मार रहे हैं, बाप थूक फेंक रहा है, मां को कहता है तू चाट। अब ये छोटा बच्चा देख रहा है, छोटा बच्चा जिसे मां के प्रति प्रेम है। अब विवश बच्चा है, ना तो बाप का सामना कर सकता है, छोटा बच्चा, चलो 4-5 साल की उम्र का बच्चा है, वो ऐसा दृश्य देख रहा है सुबह में कि उसकी मां थूक चाट रही है अपने बाप की, उसके ऊपर वो पैर रख के खड़ा है। चलो, ये बच्चा कितना रिस्पेक्ट करेगा? मैं हर समझदार इंसान से ये प्रश्न पूछता हूं, ये बड़ा होगा, इसके हृदय में धिक्कार रहेगा बाप के प्रति, बाप के नाम के प्रति ये बच्चा धिक्कार करेगा। ये बड़ा होगा, धिक्कार मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। इसके पास वो शक्ति नहीं कि वो संसार में टिक सके, तो भीतर से एक रिवेंज पैदा होगा, रिवेंज। वो रिवेंज आखिर में मनुष्य को मारने की ओर ले जाएगा, काटने की ओर ले जाएगा। इसका इलाज मैं तुम्हें उलझाने के लिए नहीं हूं, इसका इलाज है प्रातः काल कर ही रहे, जिसे गायत्री मंत्र से प्रेम है, बहुत सुंदर,
मैं कुछ मंत्र कहता हूं आपको, कम से कम 3 मंत्र से आपका परिचय होना चाहिए। मैं विज्ञान के साथ कहता हूं, जैसे कि तुम प्रातः काल में गायत्री मंत्र करते हो, इस तरह से होता है ये मंत्र। जैसे ही तुम्हें स्मरण आए, जैसे ही स्मरण आया कि तुम्हारी निद्रा पूरी, करना प्रयोग। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरी निद्रा पूरी हो गई, तुम सीधा स्मरण करो गायत्री मंत्र का। सीधा मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो मैंने गाया, अभी गाया नहीं है, स्मरण आया। निद्रा में से मुझे स्मरण आया कि मैं जागा कि कोई अस्त व्यस्त विचार को महत्व ही न दो। मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम सीधा शुरू करो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र संपर्क है सूर्यलोक का। जो बहिर्गामी जीवन है, इसे समझो। बहिर्गामी जीवन जीने के लिए 2 शक्ति चाहिए, 2 शक्ति। एक शक्ति से जीवन, बहिर्गामी जीवन प्रकट नहीं हो सकता। जैसे कि शरीर हमारा प्रकट होता है, इसके लिए मां भी चाहिए, पिता भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए। खाली स्त्री हो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं टिक सकता, खाली पुरुष हो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं टिक सकता। दोनों चाहिए। जो गायत्री मंत्र है, अभी सूर्य प्रकट ही नहीं हुआ, और मैं दिव्य स्थान पर जब तुम आते हो, रहते हो, इसका विज्ञान प्रकट कर रहा हूं व्यवस्थित रूप में, मनुष्य समझ सके दिव्य स्थान क्या है, इसका उपयोग कैसे करना है। जैसे कि ये स्थान है, अब तुम सुबह में जागते हो, मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूं छोटा सा। तुम गायत्री मंत्र शुरू करो, भीतर बोलो भी नहीं, चाहे पास वाला कोई डिस्टर्ब न हो, तुम खाली भीतर गायत्री मंत्र करो। मैक्सिमम 11 मैक्सिमम। वैसे तुम्हें मैं एक रीत बताता हूं, इसे कहते हैं करमाड़ा। करमाड़ा का अर्थ है एक अंगुली है तो उसमें 4 भाग गिनो, 1 2 3 और 4 उसके सरहद, 1 2 3 4, 3 प्रदेश और 4 सरहद। तुम यहां से शुरू करो गिनना। करमाड़ा अगर करनी है सुबह में कर सकते हो। जैसे कि अनिद्रा की तकलीफ है मनुष्य को, मैं उसकी रीत बताता हूं। जहां से तुम्हें स्मरण आए, तुम अपने मन में गायत्री मंत्र शुरू कर दो, अंदर बोलना 1 2 3 4। ये एक अंगुली इस तरह से, दूसरी अंगुली 4, तीसरी अंगुली 4, चौथी अंगुली 4 और अंगूठा 3, 1 2 3। इसी तरह से ये राइट हैंड रख के करे, टच करो और गायत्री मंत्र बोलो, टच करो और गायत्री मंत्र बोलो, टच करो और गायत्री मंत्र बोलो। हाथ की हथेली को समझो, पूरा नर्वस सिस्टम है हमारा, पूरा नर्वस सिस्टम, उसकी 2 नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी अर्थात राइट हैंड समझो, इसकी हथेली में इसके पॉइंट है, इसके पॉइंट। अब जब तुम एक पॉइंट पर अपना अंगूठा स्थिर करके तुम गायत्री मंत्र बोलते हो, ये पवित्रता शुरू होती है, यहां से शुद्धि शुरू होती है। दूसरा, तीसरा, चौथा, तुम्हारा ही अंगूठा तुम्हारी अंगुली को स्पर्श कर रहा है। ये एक करमाड़ा पूरी हुई, राइट हैंड पूरा हुआ, लेफ्ट हैंड ले लो, लेफ्ट हैंड की करमाड़ा पूरी कर दो। ये मैक्सिमम अगर आपको जाना है तो। अगर आपको करमाड़ा नहीं करनी है तो मैक्सिमम 11। ये इसका विज्ञान है। कम से कम 7 तुम्हें करना ही है। इसका कारण है, मैं पूरा अंक का विज्ञान धीरे धीरे इसके साथ आपको समझाता जा रहा हूं। 7 जो क्षेत्र है हमारे भीतर, 7 का जो अंक है, वो 7 शक्ति चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा पूरा शरीर जो चलता है उसके 7 शक्ति के स्थान है। 7 दीप है हमारे भीतर, 7 दीप अर्थात 7 शक्ति चक्र। ऋषि मुनि जो थे, पातंजलि
इसने इसका विज्ञान पूरा स्पष्ट किया कि हमारा भीतर से शरीर क्या है, जिसने अष्टांग योग दिया। इसने पूरा शरीर स्पष्ट किया कि अंदर से हमारा शरीर है क्या। उसने प्रकाशित क्षेत्र कहा शरीर को, शरीर अंधेरा नहीं है भीतर, जिसका बहिर्गामी रूप चित्रकार मेरे सामने है। तो मैं कहूंगा तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है, हर चित्रकार को एक बार बनानी ही है अपने विकास के लिए। चित्र को लौकिक कला मात्र में मत रहना। मैं यहां का क्षेत्र दे रहा हूं तुम्हें, दिव्य कला का क्षेत्र, चाहे वो चित्र हो, शिल्प हो, सब में मेरा मार्गदर्शन। जो भी काम करना चाहे, मैं कहता हूं स्वस्तिक बनाओ, बहुत विधायत्मक आकृति, स्वस्तिक सुबह में उसका बनाना। इसी तरह से जिसका चित्र में रस है, मैं कहूंगा आप तिरुपति बालाजी की मूर्ति बनाओ ही बनाओ। ये अंतर शरीर का प्रकाशित स्वरूप है। इसका ऐसे ही महत्व नहीं है, तिरुपति बालाजी का ऐसे ही महत्व नहीं है। ये भीतर का प्रकाश है, प्रकाश के भीतर का शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर की आकृति है, आकृति में बनाई हुई है, प्रकाशित आकृति। हमने यहां भी रखा है दर्शन के लिए कि आप दर्शन कर सको। ये प्रकाशित शरीर है। जब तुम गायत्री मंत्र करते हो सूर्य की हाजिरी में, तुम्हारा संबंध बनता है सूर्य के क्षेत्र के साथ, ज्ञान के क्षेत्र के साथ। तुम्हें पता हो न हो, ये इसका विज्ञान है, ये मंत्र का विज्ञान है। और सुबह में मैं ऐसा कहता हूं, सुबह में अगर तुम कर सको तो एक समुदाय समझ लो, एक कुटुंब है जिसमें माँ बाप है, एक लड़का है, इसकी एक बहू है, इसके 3 संतान है, और कोई आके रुका हुआ है। घर का वातावरण है जो भारतीय घर। ये तो हम पश्चिमी लोगों से प्रभावित हो गए तो हमने द्वार दरवाजे बंद कर दिए मेहमानों के लिए। ये भारत नहीं। भारत में मैं खुद रहा हूं, 22 लोगों का घर था, कुटुंब मेरा। मैं 11वां संतान मेरी माँ बाप का। तो बहुत से लोग आते थे, मेरे भाई डॉक्टर, 2 भाई डॉक्टर, बहन नर्स, तो सब इलाज के लिए आता था। किसी को हॉस्पिटल में दाखिल करना है, किसी को छुड़वाना है, किसी को रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाना है, लेने के लिए जाना है। कोई मेहमान आ रहा है, कोई मेहमान जा रहा है। आज भी आप भारत में देखोगे ऐसे घर है, बहुत से घर में रुका, मेहमानों से भरे हुए। मैं बहुत खुश अंदर से कि वाह, ये घर है भारत का। अब समझ लो, एक घर में 7 लोग रहते हैं। मैं आदर्श स्थिति बताता हूं। मैंने ऐसा घर में जन्म लिया। मैं तुम्हें मेरा अनुभव कहूं। मैं छोटा था, जामनगर 1 to 4 स्टैंडर्ड में जामनगर पढ़ा। हमारा 22 जनों का कुटुंब था। लोग आते जाते रहते थे। मेरे 2 भाई जो बड़े, एक भाई है अभी, श्री रमेश भाई दवे अभी है, गढ़सीसा भुज में रहते हैं। एक भाई ने शरीर छोड़ दिया, डॉक्टर कृष्णकांत दवे। ये जो मेरे 2 भाई थे, इसका जो दृष्टिकोण था शिक्षण में, बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करना है। वैसे तो पूर्व जन्म में अगर आप विश्वास करो तो मैं इस तरह से कहूं, जिस तरह से तुम्हारे जीवन की यात्रा होगी पूर्व जन्म की, इस तरह से कुटुंब तुम प्राप्त करोगे। तो मैंने ऐसा, मेरा नसीब, ऐसा कुटुंब मिला मुझे, ऐसा कुटुंब कि 1 to 4 स्टैंडर्ड आप समझ सकते हो कि क्या उम्र होगी मेरी। हमारे घर का वातावरण, शाम को सब, सुबह में तो ऐसा होता है सब अपने काम में चले जाते हैं अपनी अपनी प्रार्थना करके, लेकिन जो हमारा ड्राइंग रूम था, इसमें ही शंकर की छवि है, राम भगवान की छवि है, कृष्ण की छवि है, हनुमान जी की छवि है। पूजा प्रार्थना उधर ही रखा था। एक समय मुझे याद है कि वहां ही था। मैं खुद उस स्थान पर मैंने प्रार्थना की है सुबह में, स्कूल जाने से पहले। वातावरण ही ऐसा घर का। मैं देख रहा हूं, मेरा बड़ा भाई है रश्मिन, अभी भी है, सुबह में 4 बजे उठ के गायत्री की माला करता है।
मैं 2nd स्टैंडर्ड में हूं, वो 5th स्टैंडर्ड में हूं है। मैं देख रहा हूं सुबह 4 बजे स्नान करके वो गायत्री की माला किए बिना स्कूल नहीं जा रहा है। गायत्री की माला 108 मण के, वो 108 मण के गायत्री मंत्र करके जा रहा है। ये वातावरण, शाम का वातावरण ऐसा कि शाम का वातावरण प्रार्थना, सब हम मिलकर, जितने भी लोग थे घर में, भाई बहन सब हाजिर, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, गाते हैं। जो मैं विषय ले रहा हूं वो विषय ले रहा हूं गायन, बांसुरी और परमात्मा। इससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं आपकी समझ के लिए। हम छोटे थे और प्रार्थनाएं गाई जा रही है। कोई शंकर की प्रार्थना है, कोई राम की प्रार्थना है, कोई विष्णु की प्रार्थना है, कोई कृष्ण की प्रार्थना है, कोई हनुमान जी की प्रार्थना है, मंत्र है, गायत्री मंत्र है। इस तरह से गाया जा रहा है। तो हमारे मानस पर वो पड़ता था। पूरे दिन में हम गुनगुनाते थे। मैं मेरी बात करूं, कोई ना कोई गीत में गुनगुनाता था। उस समय हमारे घर में शास्त्रीय संगीत का वातावरण था। जो भी भाई बहन देखो, जो भी भाई, कोई खमाज राग का गीत कर रहा है, कोई बिहाग राग का गीत कर रहा है। इस तरह से पूरा वातावरण। शाम को अंतकड़ी खेले और इसमें ऐसे वैसे गीत नहीं, मैं ऐसे वैसे गीत गाता था। वो चुप करवा देते थे कि ऐसा नहीं गाना है। छोटे थे हम, तो ये संस्कार अंदर जाता था कि अच्छा है, ऐसा गीत नहीं गाना है। ऐसा गाते थे अंतकड़ी में, गाड़ी बुला रही, ऐसा नहीं गाना है। जिया नहीं लागे का करूं, रागा भोगी। तो पूरा दिन वातावरण ऐसा, बच्चों को कान में श्रवण ही ऐसा। तो सबका रस शास्त्रीय संगीत के प्रति, प्रार्थना के प्रति। अब जो मैं बात कर रहा हूं गायत्री मंत्र की, हमारा जो पूरा जीवन है, पूरा जीवन, और जितनी बार इस पृथ्वी प्रकट होगी, जब भी प्रकट होगी, अभी तुम सुनो। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कहता हूं इसलिए तुम मान लो, लेकिन मैं ऐसी बात कहूंगा आपको, समझ लो कि हम आंख से देख रहे हैं और हमारी आंख की एक सीमा है कि यहां तक हम देख सकते हैं। हमारे कान के श्रवण की क्षमता है। अगर मैं कहूं कि तुम सुनो, कहां तक दूर सुन सकते हो। अब तुम ऐसा कहो कि जब जितना हम देख सकते हैं उतना ही सत्य है, तो तुम गलती में पड़ोगे, क्योंकि ये इतना विस्तार नहीं है, अनंत विस्तार। आज तक भी बहिर्गामी विज्ञान पहुंचा नहीं। कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितना प्रयत्न कर, वो जहां पर पड़ाव करते हैं रॉकेट, वहां से आगे का क्षेत्र दिखाई देता है, आगे का क्षेत्र। ये बहिर्गामी विज्ञान, भारत का विज्ञान नहीं। भारत का विज्ञान अंतर्गामी विज्ञान। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है, हमारा शरीर क्षेत्र है। हमारा शरीर जो है वो छोटा सा ब्रह्मांड है, छोटा सा ब्रह्मांड, जिसका एक नाम है आत्मा। आत्मा का अर्थ है छोटा सा ब्रह्मांड, छोटा सा ब्रह्मांड। परमात्मा का अर्थ है परम विस्तार, परम ब्रह्मांड, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अब ये जो विज्ञान था, प्रातः काल में तुम कुछ भी मत उच्चारण करना, कुछ भी। मैं ऐसे लोगों के साथ रहा, गृहस्थी का घर है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं सुबह में पूछ रहा हूं, वो भी जागे हुए हैं, मैं भी जागा हुआ। अभी 4-5 बजे का समय है सुबह का, गृहस्थी जागा हुआ है। मैं तो अंदर से प्रणाम करता हूं ऐसे गृहस्थियों को। ये भारत है, ये भारत। प्रातः काल से पहले जाग जाते थे। मेरा घर था, हमारे घर में ऐसा नियम था, सूर्योदय हो, मेरे पिता की ऐसी दृष्टि थी, वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे। तो पूरा घर, हम 11 संतान, तुम हमारे घर आओ, सूर्योदय से पहले हमारे घर में तुम्हें बिस्तर नहीं मिलेंगे। सारे बिस्तर रख दिए जाते थे, पूरा घर स्वच्छ, पूरा घर। सूर्योदय से पहले प्रांगण स्वच्छ किया जाता था। और ये खाली सूर्य की भौतिक किरणें नहीं है,
तुम देखो कि सूर्य रंग बदल रहा है अपना। सूर्य तुम प्रकट होता है केसरी रंग, धीरे धीरे पीला, फिर सफेद। और सफेद रंग का खाली भौतिक विज्ञान में हम एनालिसिस करें तो भी वो एक रंग नहीं है, ये 7 रंगों का समुदाय है। ये तो ऊपर ऊपर की बात है, ये तो हम जो प्रयोगशाला में उसे चेक कर रहे हैं उसमें हमें मिलता है कि ये 7 रंग है। तुम देखो हर 2 रंग के बीच, चित्रकारों को पता है कि कितने रंग है, कितने शेड है। एक ग्रीन लो, खाली तुम ग्रीन, तुम देखो वृक्ष, एक एक वृक्ष के ग्रीन कलर का तुम शेड देखो, 1000 प्रकार, 1000 प्रकार। येलो कलर एक लो, तुम उसके शेड देखो, ये इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म। इसके पीछे तुम पड़ोगे, तुम पागल हो जाओगे। बाहर से तुम समझने जाओगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं, धर्म का अर्थ है जीवन बेहतरीन रीत से जीने की कला। स्वादिष्ट जीवन, रसपूर्वक जीवन हम कैसे जिए। रसपूर्वक जीवन का अर्थ इंद्रियगत भोग विलास नहीं। रसपूर्वक जीवन का अर्थ है समझपूर्वक का जीवन, समझपूर्वक का जीवन। जो भी हमारे पास है, जो भी, जितना भी पैसा है, जो भी फैसिलिटी है, तुम देखना यहां जो आ रहे हैं, परिचय बन रहा है, तुम आके देखते जाओ। यहां जो भी है हमारे पास, उसका मैक्सिमम क्रिएटिव उपयोग किस तरह से हो, ये मेरी दृष्टि है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। और ऐसे स्थान फैलने चाहिए, पृथ्वी पर फैलने चाहिए। कि आज मुझे आनंद हो रहा है कि विजापुर से इतने कलाकार, चित्रकार, ये कोई सामान्य जीव नहीं है मेरे लिए। मैं तो सबका हार्दिक स्वागत करूंगा, वैश्विक परिवार की ओर से, वैश्विक परिवार की ओर से। पूरा विश्व एक परिवार। समझ, हमारा जो बहिर्गामी जीवन है, इसकी 2 मुख्य शक्ति, 2 मुख्य शक्ति। एक है सूर्य शक्ति। गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र, ये तुम जीव का संबंध बनाता है सूर्य शक्ति से, ज्ञान से। ज्ञान का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान का अर्थ है विस्तार। इसके साथ मनुष्य का संबंध जोड़ता है, ब्रिज जोड़ता है। ये पुरानी विधि है, लेकिन इसका विज्ञान है। ये मंत्र ऐसे ही नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बात कर रहा हूं, ऐसे में गृहस्थियों के साथ रहा। सुबह है, मैं उसे पूछ रहा हूं कैसे हो, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, सर दर्द था, बुखार था, कैसा है? वो मुझे मौन है, तो बता रहे हैं, मुझे भी पता चलता है, लेकिन ये मैं पूछ रहा हूं खाली कि वो बात करते हैं कि नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उसकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। वो जा रहे हैं अपने पूजा खंड में, मैं बीच में रोक लेता हूं, कैसे हो, इशारा कर रहे हैं। मुझे पता है ये क्या कहना चाहते हैं, कि मैं इस मुख से पहले प्रार्थना बोलूंगा। देखो समझ, क्या गुरुओं ने काम किया होगा इस पृथ्वी पर। वो कहते हैं पहले मैं मेरी प्रार्थना पूरी कर लूं, पहले मेरा गायत्री मंत्र, हनुमान जी की प्रार्थना, राम की प्रार्थना, गायत्री, जो कुछ भी, लेकिन प्रार्थना पहले, दीप का प्रागट्य, घर का पूरा वातावरण। एक ही व्यक्ति पूरे घर को बचा लेगा, क्योंकि वो संबंध बना लेगा सूर्य लोक से। सूर्य शक्ति अभी प्रकट ही नहीं हुआ, ये मैं बहिर्गामी सूर्य की बात कर रहा हूं, बहिर्गामी। कि बाहर का जो सूर्य है, जब तक वो अस्त नहीं होगा, हमारे जीवन का संबंध सूर्य के साथ है। समझना, ये पहला मंत्र है जो तुम्हें जोड़ता है, अंदर से तो जोड़ता ही है। ये तो विज्ञान अभी मैं कहता ही नहीं, बाहर से भी सूर्य शक्ति के साथ मनुष्य की शक्ति को जोड़ता है, ताकि पवित्र शक्ति का हमें संपर्क हो जाए। हम दिनचर्या में लगे, हम हमारा रूटीन उसमें लगे,
इससे पहले हमारा संपर्क सूर्य शक्ति से। अब गायत्री मंत्र समझ लो कि आज हम यहां 10 व्यक्ति, अभी मैं 7 बार करवा रहा हूं, दिव्य वाणी से पहले मैं आता हूं केवल 7, इसलिए कि मैं इस विज्ञान से तुम्हें परिचित कर सकूं। यह प्रयोग, धर्म मात्र सिद्धांत नहीं, धर्म पीछे रह गया, विज्ञान आगे निकल गया। देखो तुम आज को युवान को धर्म की बातें करोगे, उसको कोई रस नहीं रहे, वो भागेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग ही नहीं, कोई बात, कोई परिणाम ही नहीं। हम प्रेम खाली शब्द रह गया, प्रेम, मित्रता शब्द रह गए, करुणा खाली शब्द रह गया, हम हमारे जीवन में देखते ही नहीं। है सबके भीतर अपार प्रेम, अपार करुणा, मित्रता, लेकिन जीवन का ढंग इस तरह से है कि पैसों में हमें ज्यादा विश्वास लगेगा कि हमारे एकड़े के पीछे कितना मिंडा लगा हुआ है, ये हमारी श्रद्धा है। रुपया कारण है। हम मात्र बहिर्गामी जीवन जी रहे हैं, बहिर्गामी जीवन, खाली बार बार नहीं है जीवन, बार बार नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता कि रुपया नहीं कमाना है, लेकिन ये समझ है, इस तरह से रुपया नहीं कमाना है कि तुम्हें रात को नींद ही चली जाए और नींद लाने के लिए शराब पीनी पड़े। गलत, ये भारत का मार्गदर्शन नहीं, ना ये भारत का जीवन, ना ये भारत की संस्कृति के संस्कार। प्रार्थना, संध्या ढलती है, अब सूरज जाता है, समझना अब शक्ति बदल रही है इस पृथ्वी पर। जहां पर सूर्य ढलता है, अब चंद्र का क्षेत्र शुरू होता है, चंद्र का अंधकार। अंधकार ऐसा समझो, प्रकाश के साथ जुड़े हुए 7 लोक हैं इस जगत में, सूक्ष्म लोक, जो प्रकाश संबंधित लोक है। जैसे मैं कहूं पितृलोक, पितृलोक रक्षा है, आपकी रक्षा है। हमने जहां से जीवन प्रारंभ किया, जहां से जीवन प्रारंभ किया, चलो पूर्व जन्म तुम्हें याद नहीं, स्मरण नहीं, इसी जीवन में अनेक लोगों ने तुम्हारी रक्षा की, अनेक लोगों ने। तुम जरा याद करना, तुम छोटे बच्चे थे, तुम्हें क्या पता है, मां की गोद में हम लेटे हैं, हमारा ही लेटरिन साफ करने का हमारे पास शक्ति नहीं है, समझ नहीं। ऐसे छोटे बच्चे और मां की गोद, अपने आप कुदरत देखो व्यवस्था कैसी करता है। अब छोटा बच्चा है, अगर उसे मां का दूध न मिले मर जाएगा। उसे तुम बाहर से डायरेक्ट अनाज दो, कितना ही प्रोटीन वाला अनाज उसे खिलाओ, नहीं बचेगा, उसे मां का दूध चाहिए। ये तो खाली भौतिक बात, दूध खाली भौतिक नहीं है। इसलिए जो बोतल पर जो बच्चे ब्रॉटअप होंगे, उसका उछेर खाली बोतल पर होगा, ये जीवन भर वस्तुओं के पीछे दौड़ेंगे, जीवन भर प्रेम खोज रहे हैं वस्तुओं में, व्यक्तियों में। आज जो जीवन है मनुष्य ढूंढ रहा है, प्रेम ढूंढ रहा है, प्रेम की कमी है, उसे मिला ही नहीं। मां का स्तनपान ठीक हुआ ही नहीं। मैं मेरा अनुभव कहूं अपना, मेरी मां ने मुझे स्तनपान नहीं छुड़वाया। मैंने पहला जो संतोष प्राप्त किया मेरी मां के स्तनपान से, वहां दूध प्रति मेरा आकर्षण पूरा। मुझे कभी दूध के प्रति आकर्षण नहीं हुआ इसके बाद, कभी भी नहीं। मैंने पिया प्रयोग के लिए, ये बात ठीक है, लेकिन भीतर से मेरा कोई आकर्षण नहीं। जो मां का दूध पर्याप्त, जो प्रेम मिला मुझे मां से, 1000 बार उसका मैं आभार करूं, ये पूरा न हो ऐसा ऋण है। पितृलोक है, पितृ जो हमारा बेकिंग है। ये जगत की सूक्ष्म व्यवस्था ऐसी है, समझ लो कि तुम चाहते हो कि इस चिड़िया का मैं शिकार कर लूं, तुम नहीं कर सकते। 1000 चाहो कि इस चिड़िया को मैं मार डालूं, जब तक उसका प्रोटेक्शन, हर एक प्राणी, हर एक जीव, चाहे वो वायरस क्यों ना हो, उसका अपना एक छोटा सा जगत है, उसका सूक्ष्म जगत है, उसका प्रोटेक्शन है। तुम डायरेक्ट उसे नहीं छू सकते, और अगर छुआ
भी, तो पूरा उसका जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है तुम्हारे पीछे। तुम्हारा नाश कैसे हो अपने आप, ये सूक्ष्म व्यवस्था है। हम बाहर बाहर देखते हैं, समझ लो एक मंदिर तुम तोड़ते हो, एक मंदिर लोग तोड़ते हैं, इसे पता नहीं कि ये क्या चीज है। मंदिर का संबंध सबसे पुराना धर्म स्थान का प्रागट्य इस पृथ्वी पर मंदिर, तुम हिस्ट्री चेक करो, जिसका विज्ञान दिया भगवान शिव ने कि मैं न रहूं इस पृथ्वी पर, मेरा शरीर न रहे तो भी मैं तुम्हारा संपर्क कर सकता हूं। गृहस्थी है, जीवन है, 1000 बार तुम्हें जरूरत पड़ेगी मार्गदर्शन की, 1000 बार। तो मंदिर है, संपर्क स्थान है, संपर्क स्थान। मंदिर ऐसा प्रागट्य है, तुम प्रयोग करके देखना। तुम अपने घर में गायत्री मंत्र की माला करके देखना। तुम मंदिर में जाके, चाहे शिव मंदिर है, चाहे राम का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, तुम एक कोने में बैठ जाओ, मैं तुम्हें रीत बताऊंगा मंदिर क्या है। तुम वो माला मंदिर में करना, दोनों के बीच अंतर है। गृहस्थी का घर है अपेक्षा से भरा हुआ, मुझे पैसा चाहिए, मेरे बेटी की शादी हो, मेरी बेटी की शादी हो, उसको बच्चा हो, है जरूरी है। गृहस्थ जीवन, एक ही धर्म, भारत के धर्म, जिसने कुटुंब को महत्व दिया। चलो मैं तुम्हें आज जनरल नॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, जवाब कल दूंगा। भारत में ऐसे कितने पंथ है जिसने कुटुंब को धर्म में मुख्य स्थान दिया? तुम्हारे पास कितना नॉलेज है? कल मैं जवाब दूंगा, आप चेक कर लेना। ये हमारी यूनिवर्सिटी का नोट चेक करना, ओल्ड फैशन, दिस इज द लेटेस्ट यूनिवर्सिटी। इसमें मैं जवाब दूंगा, तुम चेक करना कि मेरा जवाब ठीक है। मैंने जो आज मैं प्रश्न पूछता हूं कि भारत में ऐसे कितने धर्म पंथ है जिसने कुटुंब को महत्व दिया। गृहस्थ जीवन इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ऑफ दिस यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड जो जीव प्रकट होता है, मनुष्य हम प्रकट होते हैं, हमारा पालन पोषण होता है कुटुंब, गृहस्थ जीवन, पवित्र जीवन। मैं कहता हूं पवित्र जीवन। जिसने भी जाना परमात्मा के रहस्य को, उसने कुटुंब को संभालने का प्रयत्न किया, मनुष्य के कुटुंब को। गृहस्थ जीवन जो है, गृहस्थ जीवन, पवित्र जीवन, पवित्र जीवन। एक पति पत्नी, काम, दोनों हाथ है परमात्मा के। मैं कहता हूं दोनों हाथ, पति पत्नी दोनों हाथ, स्त्री पुरुष दोनों हाथ, जो पवित्र जीवों को जन्म देंगे। कृष्ण आया, उसके भी माँ बाप थे। विष्णु आए, उसके भी माँ बाप थे। धन्वंतरी आए, उसके भी माँ बाप थे। नारद आए, उसके माँ बाप थे। चाहे तुम्हें पता हो न हो, लेकिन कोई ऊपर से नहीं टपकता। माँ चाहिए, बाप चाहिए, उसका भी प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन। प्रश्न है भारत के, केवल भारत, ये बाहर तो तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं और उलझना भी नहीं, वो तो है ही नहीं। केवल भारत का क्षेत्र है, इसमें धर्म पंथ है जिसमें कुटुंब को महत्व दिया गया है, कुटुंब को। कल मैं इसका जवाब दे रहा हूं, अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण संपर्क करता है सूर्य शक्ति से। पूरा दिन तुमने सुबह में कम से कम 7 बार उच्चारण जोर के आवाज में करो, जोर से करो, जोर से। तुम्हारा बच्चा है, उसके कान में, स्कूल की तैयारी कर रहा है, वो जा रहा है स्कूल में, उसके कान पर गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र। देखो अभी मेरा मार्गदर्शन है, एक पति पत्नी मीलू और मुकेश, जिसका मैंने नाम दिया है परमेश्वरी और मल्लिकार्जुन, उसके घर बेटी का जन्म हुआ। मेरा मार्गदर्शन था हॉस्पिटल में, प्रयत्न ये था कि घर पर होनी चाहिए ये, लेकिन अभी ये भी मैं समझाऊंगा कि किस तरह के जीव आ रहे हैं और क्यों हॉस्पिटल में जन्म होता है। धीरे धीरे ये विज्ञान में स्पष्ट कर रहा हूं।
जो भी लोग आ रहे हैं मेरे पास, गृहस्थ जीवन और बच्चे आ रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। जब भी हॉस्पिटल में जन्म हो और जैसे तुम डॉक्टर अपना काम पूरा कर लेने दो उसे डॉक्टर का, क्योंकि अभी हमारा जीवन ही ऐसा है, तो विज्ञान को भी हमें रिस्पेक्ट ही करना है कि वो काम कर रहा है, वो अपना संभाल रहा है। जैसे ही उसका काम पूरा हो, तुम बच्चे के दोनों कान में गायत्री मंत्र बोल दो। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र प्रकाश के साथ का संबंध है, उच्चारण है ये, उच्चारण। इसका अर्थघटन, संस्कृत अर्थघटन की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहता हूं ये उच्चारण का विज्ञान है, उच्चारण का। जब तुम घर में गायत्री मंत्र उच्चारण करते हो, घर में अनिष्ट तरंग का प्रविष्ट होना असंभव, असंभव नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारा संबंध बन रहा है सूर्य शक्ति के साथ। जो प्रकाश का क्षेत्र है इस धरती पर, प्रकाश का क्षेत्र, इसमें 7 ऊपर के लोग हैं, 7 ऊपर के लोग। इसमें है पितृलोक। पितृलोक अर्थात बेकिंग, बेकिंग। हम भूल गए ब्रह्मा का मंदिर। ब्रह्मा का मंदिर लुप्त हो रहा है, उसका कारण है धर्म की ठीक समझ नहीं हमारे पास। और जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, तुम इतने नसीबदार हो कि हमारे खेड़ ब्रह्मा में एक मंदिर, गुजरात में अभी ब्रह्मा का मंदिर, प्राचीन मंदिर मौजूद। मैं गृहस्थियों को कहूंगा, जो लोग शादी करने जा रहे हैं, स्त्री पुरुषों को कहूंगा, ब्रह्मा के मंदिर में जाओ। ये बेकिंग है। ये मंदिर का संबंध पितृलोक से है, पितृलोक। ब्रह्मा अर्थात पितृ, दादा, परदादा। जैसे मैं मेरा नाम कहूं हिमांशु, पिता का नाम छबीलाल, फूलजी, कानजी, वाघजी, यहां तक मुझे पता है। इससे भी आगे होगा लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन ये सारे दादा, वड़दादा, ये पितृ का बेकिंग आशीर्वाद। क्योंकि मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर संपर्क है। ब्रह्मा का मंदिर का मैं तुम्हें विज्ञान कहूं, इसका संपर्क है पितृलोक से। पितृलोक हमारा बेकिंग। पितृ समझ लो, पितृ का अर्थ क्या? जब मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मुझे किस तरह से बड़ा होना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी मां मुझे सब कुछ करवा रही है, मेरा पिता मेरी रक्षा करता है, मेरी मां अपनी गोद में लेकर। ये पितृ, ये जीवंत पितृ अभी है। एक है जिसने साथ छोड़ दिया, दादा। लेकिन दादा जो बने हैं उसको पता होगा अपने पौत्र पर कितना प्रेम होता है। ये बच्चे बहुत सौभाग्यशाली है जिसे दादा की गोद मिलती है, दादी की गोद मिलती है, नाना की गोद मिलती है, नानी की गोद मिलती है, प्रेम मिलता है। जिसे प्रेम मिलता है उसका चीज वस्तुओं में इतना आकर्षण नहीं रहेगा जीवन में। चीज वस्तुओं में जो आकर्षण है, मटेरियल में आकर्षण, वो दिखाता है तुमने जीवन में न मां ने इतना प्रेम किया, न पिता ने इतना प्रेम किया। लेकिन फिर भी पितृ जो हमें बचाता है। धर्म अर्थात समझ। जैसे हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, इसका संबंध है वीर क्षेत्र के साथ। वीरों का क्षेत्र, वीर लोक है, वीर लोक समझ लो। एक सोल्जर है, एक सोल्जर, भारत का एक सोल्जर, एक सैनिक, युद्ध होता है, वो भी सामने भी मशीन गन है, उसके हाथ में भी मशीन गन है, दोनों मारने के लिए तैयार है एक दूसरे को। हमारा जीवन, जो जीवन है वो ही। अब हमारा जो सैनिक है वो सामने के दुश्मन के सैनिक को मार देता है। अब समझ लो, जरा हटा दो। हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अगर मैं तुम्हें बताता हूं, धर्म समझ के साथ जुड़ा है, समझ के साथ। तुम हटा लो सारों सैनिकों को कि ना बेटा तुम युद्ध मत करना, क्योंकि लोगों ने कहा है, विभूतियों ने कहा है। विभूतियों ने नहीं कहा, ये विभूति का आधा समझा हुआ बात है। अहिंसा परमो धर्म।
तुम सोल्जर को जरा खसेड़ लो, तुम खाली पुलिसों को एक दिन के लिए तुम छुट्टी दे दो शहर में कि आज तुम मत आना। हम सब समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमारी डिग्री है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हम डिग्री लेकर आए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियां की डिग्री है। शहर में तो सारे इतने लोग हैं शिक्षण वाले, शिक्षा लिए हुए। तुम एक दिन खाली पुलिस को छुट्टी दे दो। तुम सोचना, एक दिन पुलिस नहीं है, 24 घंटे क्या हो सकता है? अराजकता फैल जाएगी। तो रक्षा है, वीर है, मैं वीर उसे कहूंगा। जो मजबूर स्त्री है, अबला स्त्री है, जो अपना रक्षण नहीं कर रही है, खुद नहीं कर सकती, उसको बचाता है, उसका रक्षण करता है। छोटा बच्चा है, अब समझ लो एक छोटे बच्चे को किडनैप कर रहा है कोई गुंडा, छोटे बच्चे में कितनी ताकत होगी, या छोटी बच्ची को कोई गुंडा किडनैप कर रहा है। वीर पुरुष वीरता की निशानी है, वो कभी मजबूर स्त्री का लाभ नहीं लेगा। ये वीरता, वीर का क्षेत्र है। जैसे हनुमान जी का मंदिर, ऐसे ही नहीं, एक गांव में एक हनुमान जी का मंदिर और जीवंत मंदिर के जहां महंत हो, जीवंत हो मंदिर, पूरे गांव की रक्षा। एक ही व्यक्ति जा रहा है, समझो एक ही व्यक्ति, फिर भी प्रज्वलित है, क्षेत्र प्रज्वलित है। इसका संबंध बनता है वीर क्षेत्र के साथ। लेकिन अभी इसमें मैं दृष्टि ऐसी दूंगा कि लक्ष्मीबाई थी तो उसे तुम कम हिम्मत वाली स्त्री मानोगे। लक्ष्मीबाई वीरांगना, जो ब्रिटिश के आक्रमण में एक स्त्री उठी, तलवार लेकर स्त्री उठी, वीरांगना, अपने क्षेत्र की स्त्रियों की लाज बचाने के लिए, बच्चों पर अत्याचार बंद करने के लिए, निर्बलों का साथ देने के लिए। तुम समझ लो एक वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध दादा है घर में, जिसका हाथ उठ नहीं सकता तलवार लेने के लिए, दुश्मन आ रहे हैं, उसकी रक्षा करने के लिए एक स्त्री उठती है। तुम भारत देखो तो सही, उसकी गरिमा, एक स्त्री उठती है। हमने लक्ष्मीबाई को इतना स्थान नहीं दिया। मैं दृष्टिकोण देता हूं, हनुमान जी के मंदिर में वीरांगना लक्ष्मीबाई की फोटो होनी जरूरी, ताकि स्त्रियों को पता चले कि ऐसी एक स्त्री थी। खाली आंख तुम्हारी देखे कि वीरांगना लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार है, म्यान में जो तलवार है उस पर इसका हाथ है और एक हाथ से घोड़ा चला रही, चलो उस स्त्री की ताकत क्या होगी? कितने दुश्मनों को उसने मार दिया। वो पड़ी दुश्मनों के सामने, जरा भी मौत का डर नहीं। ये स्त्री रोल मॉडल होनी चाहिए स्त्रियों की, कि स्त्री में इतनी ताकत, इसका फोटो होना जरूरी है। वीर क्षेत्र है। गोविंद साहब सिख के गुरु, जिस धरती पर मंत्र है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये देखो गुरु का रिस्पेक्ट। गुरु स्वयं ब्रह्मा जन्म देता है, गुरु विष्णु पालन करता है और अंत तक साथ देखता है, अंत तक, अंधकार से प्रकाश तक जो ले जाता है वो गुरु। इसकी महिमा भारत में प्रकट हुई प्रथम। तुम श्लोक देखो, पुराना से पुराना, इससे आगे का तुम श्लोक नहीं ढूंढ पाओगे। ढूंढो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पर ब्रह्म अगर हमें समझना है आंखों से, गुरु स्वयं, गुरु पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं वंदन करता हूं। ये गुरु, इस गुरु को संभालने वाला पंथ इस पृथ्वी पर गुरुद्वारा नाम, सिखों का धर्म स्थान गुरुद्वारा, गुरुद्वार सबके लिए खुला, सबके लिए खुला। जिसे भी मदद चाहिए, जिसे भी मदद चाहिए, इसने नाम दिया गुरुद्वार। गुरुद्वार का दो अर्थ है। एक कहता है, इसका अर्थघटन यह है कि जिसे जरूरत है तुम आ जाओ। गुरु है किस लिए? मार्गदर्शन, जीवन जीने का मार्गदर्शन गुरु।
और द्वार, द्वार का अर्थ है तुम वहां रुकोगे नहीं। समझ लो, द्वार ठीक से समझना। द्वार का अर्थ है तुम वहां रुकोगे नहीं, ये रास्ता है। गुरुद्वार जो है ये रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का, इसलिए द्वार दिया गुरुद्वार। ये ऐसे वैसी लोगों ने खाली लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते नाम नहीं दिया, ये भीतर से आया हुआ नाम है, भीतर से गुरुद्वार। ये 10 गुरु ने अपने को भगवान नहीं कहा, उसने संपर्क बनाया, मनुष्य से संपर्क बनाया कि हम गुरु, आप लोग शिष्य, आप आ जाओ, जो भी मुसीबत में है आ जाओ। गुरु नानक वहां से लेके हर गुरु, 10 गुरु का समुदाय, 10 गुरु का समुदाय मनुष्य को मार्गदर्शन देने के लिए, अंधकार से प्रकाश तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी, गुरु को सीढ़ी समझो तुम। अभी हमें कुछ ज्ञान नहीं, कुछ समझ नहीं, क्या करना है, कैसे करना है। गोविंद साहब यही निर्बलों की रक्षा, जो वीर है अपनी रक्षा कर सकता है, उसकी गोविंद साहब क्या रक्षा करेंगे, लेकिन उसको लेंगे जरूर अपनी सेना में, उसे मार्गदर्शन देंगे। तू तो वीर है ही, तू तो लड़ेगा ही लड़ेगा, मौत का डर नहीं, लेकिन तुझे बचानी है स्त्री। स्त्री का चारित्र्य बहुत महत्वपूर्ण, उच्च कोटि की चेतनाओं को जन्म देने के लिए स्त्री और पुरुष का चारित्र्य बहुत जरूरी। जितना ऊंचा चारित्र्य स्त्री पुरुष का, इतनी ऊंची आत्माएं प्रकट होती है। तो उसे मार्गदर्शन दिया गुरु गोविंद साहब ने, स्त्रियों की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो, वृद्धों की रक्षा करो। कोई अपने पोते को संभालना चाहता है, नहीं संभाल रहा है, दुश्मन आ रहे हैं, तुम देखो वीरता। सामने मुगल साम्राज्य स्थापना करने के लिए कितने योद्धा, कितनी बड़ी सेना, और तुम क्या मानते हो गोविंद साहब की कितनी सेना होगी। वीर पुरुष, कोई कमी नहीं, गुजरात में कोई वीरता की कमी नहीं। मैं अनेक वीरों के साथ रहा, राजस्थान में वीरों की कोई कमी नहीं, अनेक वीरों के साथ में रहा, अनेक वीरों के साथ। हृदय मेरा धन्यता से भर गया कि कैसे कैसे वीर लोग हैं। उसके भी अपने किस्से, स्त्री को बचाया, ड्रग्स की हेरफेर करने वाले लोगों को मैंने पकड़ा दिया पुलिस में। कैसे कैसे वीर, अकेला की जान भी जा सकती है, कोई डर नहीं। एक स्त्री के पीछे, एक प्राणी को बचाने के पीछे, एक हिरण को बचाने के पीछे भयंकर गुंडों के पीछे पड़े गांव के लोग, पकड़ लिया। वीर लोग। इसका क्षेत्र हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर ऐसे वैसे नहीं है। हनुमान जी का मंदिर संपर्क स्थान है वीर लोग के साथ। तुम जाके ये बात तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए। आगे के जो हनुमान जी के मंदिर है, मैं कहता हूं उसमें गुरु गोविंद साहब की तस्वीर क्यों न हो। मैं प्रश्न पूछता हूं और तुम समझ ही जाओगे कि गोविंद साहब थे तो इसका हमें पता होना चाहिए कि इसने भारत की रक्षा के लिए क्या काम किया। एक गुरु ने उससे क्या पड़ी थी, वो तो पहुंचा ही है। वो चाहे तो अपने नाम को कह सकता है कि मैं स्वयं भगवान हूं, चलो तुम कहां ढूंढ रहे हो भगवान, वो कह सकते हैं, लेकिन उसने नहीं कहा। वो गुरु ही रहे कि चलो मैं गुरु ही हूं। गुरु ने तलवार उठाई, अपने 4 बच्चों की जान, अपने 4 बच्चों को शहीद होने दिया, क्योंकि वो वीर क्षेत्र, वीरता ही, वीर से ही जन्मे थे, वीर क्षेत्र से ही आया हुआ वीर है। उसे कोई मृत्यु से डर नहीं लगेगा कि शरीर मेरा कट जाएगा तो क्या, उसे उसमें मजा भी नहीं आएगा। अगर वो निर्बल की रक्षा नहीं करेगा, अगर वो स्त्री की रक्षा नहीं करेगा, अगर वो वृद्ध की रक्षा नहीं करेगा, तो उसे कोई संतोष नहीं मिलेगा। जब वो अपना शरीर छोड़ेगा, उसे लगेगा नहीं मेरी गति नहीं हुई, मैंने वीरता प्रकट नहीं हुई कि एक स्त्री की मैं रक्षा करता था, कर सकता था, मैं नहीं कर पाया। उसका दुख रहेगा। मैं बताता हूं तुम्हें, अंत में वीर के हृदय में क्या दुख रह जाता है।
कि इस प्राणी को मैं बचा सकता था। गाय का एक ट्रक जा रहा था कत्ल खाने, मैंने ऐसी वीरांगना स्त्री देखी मेरे जीवन में, यहां आई हुई, इसका नाम है रुक्मणी, कृष्ण की पत्नी का नाम। और ये जो महिला मैं कहता हूं, ये रुक्मणी गौर, कच्छ से बहुत निडर महिला, जो इस तरह से एक ट्रक जा रहा है, वो अपनी ल्यूना सामने रख के खड़ी हुई है कि ये ट्रक से गाय उतारो। उसने उतरवाई, रक्षा की गायों की, अभी है, आ रही है, यहां आती है बच्ची की तरह, लेकिन एकदम वीरांगना। उसकी आप शक्ति देखो, वीर, डरेगी नहीं, कोई भी अन्याय है और रुक्मणी गौर उसके सामने न आए, हो गई वीर, वीरांगना, ऐसी स्त्री। ये समझ है हनुमान जी का मंदिर, अर्थात वीर लोक से संबंध, जहां से वीरता, प्रोटेक्शन, कि तुम्हारे जीवन में कोई अनिष्ट तत्व आ रहा है। किस तरह से है समझे। हमारा शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, विचार, शरीर के साथ जुड़े हुए भाव शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा। अब समझ लो कि तुम्हारा शरीर डल है, डल अर्थात विचार ठीक नहीं होंगे, भाव भी ठीक नहीं होगा, डल मूड जिसे हम कहते हैं, डल मूड का अर्थ है तुम्हारा संपर्क हो रहा है नीची कोटि के आत्माओं के जगत के साथ। अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, किसी के प्रति तिरस्कार आ रहा है। ये नीचे के लोग, अंधकारमय जगत है, इस पृथ्वी पर अंधकारमय जगत है, विक्षिप्त लोगों का लोक है, विक्षिप्त लोक, जहां विक्षिप्त आत्माएं रहती है। विक्षिप्त समझ लो कि एक व्यक्ति है जो मनुष्य को हानिकारक दवाइयां है वो बेचने में लगा हुआ है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो कहां जाएगा? उसे वीर लोक में नहीं जगह। मैं वो लोक का जानता हूं और प्रकट भी कर रहा हूं किस तरह की आत्माएं हैं इस पृथ्वी पर। ये विक्षिप्त आत्माओं के लोक है, इसमें जाएगी, जिसे हम कहते हैं भूत प्रेत, पिशाच, भटकाव वाली आत्माएं, जिसके पास जीवन जीने का कोई मार्गदर्शन नहीं है, अभी गति नहीं है, जीवन में गति नहीं है। इस तरह की आत्माएं, समझ लो किसी का मर्डर कर दिया हमने, किसी को मार दिया, किसी महिला को मार दिया, तुम ऐसे समझते हो कि वो बच जाएंगे, जो लोगों ने मारा है वो बचेंगे। एक स्त्री पर बलात्कार करते हैं गुंडा, तुम ऐसा मानते हो? तुमने तो एक ही भाग देखा, स्त्री जिसका हृदय चक्र, स्त्रियों को पता नहीं, स्त्रियों का जो भाव शरीर है, स्त्रियों का भाव शरीर की क्षमता पुरुष के भाव शरीर की क्षमता से अनेक गुनी ऊंची, अनेक गुनी ऊंची। एक स्त्री की हाय, एक स्त्री के भीतर से उठी हुई हाय पूरा नष्ट कर देती है, पूरा नष्ट, कुल नष्ट कर देती है, कुल। तुम देखो उदाहरण सीता का, तुम देखो उदाहरण द्रौपदी का, स्त्री के भीतर से निकली हुई हाय कुल नष्ट कर देती है। स्त्रियों को पता नहीं। अगर स्त्रियों को पता हो अपना भाव शरीर, ये जगत कुछ अलग ही होगा, भावपूर्ण शरीर होगा, भावपूर्ण जगत होगा। ये प्रेम, मित्रता, करुणा, ये सारे भाव शरीर के साथ जुड़े हुए भाव। जब रात आती है, रात, अब तुम्हारा संपर्क सूर्य से टूट जाता है। तुमने गायत्री मंत्र किया, ये चलेगा जब सूर्य जमीन पर है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। जैसे प्रकाश धीरे धीरे सूर्य का कम होता जाता है, कम होता जाता है, जो नीची कोटियों के आत्माओं का जगत है वो प्रभावित होता है, उसके साथ प्रभावित होता है। कब? जब तुम्हें पता नहीं कि रात्रि अर्थात क्या। इस तरह से समझो, जैसा तुम्हारा शरीर का वातावरण, जैसे विचार, इस तरह की मानसिक तरंगे तुम्हारे आसपास खींचती है।
हमारा शरीर खींचता है, हमारा शरीर आफत खींचता है। जिस तरह का वातावरण, इस तरह की आत्माएं हमारी ओर खींचती है, इस तरह के विचार हमारी ओर खींचते हैं, इस तरह के भाव हमारी ओर खींचते हैं। आज मैं तुम्हें अंत में निद्रा का स्मरण करवाऊंगा। निद्रा के स्वप्न से तुम्हें पता चल सकता है कि तुम्हारे आसपास कौन था, किस तरह की आत्माएं थी, पता चल सकता है। बहुत रहस्यमय है ये बात, लेकिन जैसे जैसे तुम इसका अभ्यास करते जाओगे पता चलने लगेगा। रात्रि जो है इसका संबंध बनता है चंद्रलोक के साथ। चंद्रलोक के साथ मैं बहुत एक सरल बात कहूं आपको, सरल उपाय। फूल का प्रागट्य जो है उसका संबंध है चंद्रलोक से। जैसे मैं यहां वन बना रहा हूं, उसका नाम मैं दे रहा हूं मधुकौंस। मेरा ऐसा मार्गदर्शन है, इस क्षेत्र में हम जितने प्रकार के फूल उगा सके, कम से कम एक पेड़ भी उस वृक्ष का होना चाहिए जिसमें फूल आ सकता है, ऐसा एक वृक्ष भी होना चाहिए। तुम जब अब यहां देखते हो बड़ी जो नटराज की मूर्ति है, उसके आसपास जो क्षेत्र हम प्रकट कर रहे हैं उसको नाम दे रहे हैं मधुकौंस। ये फूलों का बगीचा है, फूलों का। जो फूल है उसका संबंध है चंद्र शक्ति से। चंद्र का क्षेत्र है जिसमें शांति फैलाने वाली आत्माएं हैं, इसके साथ संपर्क है चंद्र शक्ति का। अब संध्या ढल रही है, इसके साथ 2 मंत्र जरूरी, आपका ज्ञान होना जरूरी। जो मैं जानता हूं मैं तुम्हें कह दूं। कम से कम 7, 11 करमाड़ा या माला, ये तुम्हारा अपना रस, तुम्हें कितना रस पड़ रहा है, इसमें कितना रस पड़ रहा है। मंत्र है, इसका राग है बैरागी। ओम त्र्यंबक मृत्योर्मा ओम असतो मा तमसो मा मृत्योर्मा। अब समझे, ये दोनों श्लोक है। आप निद्रा में प्रविष्ट हो, संध्या समय में भी कर सकते हो। जब सूर्य विदा हो रहा है, सूर्य विदा आपने कल भी देखा होगा, जो स्वास्थ्य महापूजा में साथ थे उधर मेरे साथ योगासन कर रहे थे। जब योग पूरा हुआ तो ये मंत्रों का उच्चारण। रात्रि में आप निद्रा में प्रविष्ट करें, इससे पहले जितने लोग जुड़ सकते हैं, जितने एक कुटुंब है, 4-5 लोग है, 4-5 लोग साथ में मंत्र बोलो, साथ में। इसकी शक्ति कुछ अलग है। बहिर्गामी वातावरण को पवित्र करने में इस मंत्र का उपयोग है। जब तुम ये जो प्रार्थना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षीय महामृतात्। ये शक्ति है तीसरे नेत्र की शक्ति की प्रार्थना है, तीसरे नेत्र की शक्ति की प्रार्थना। जब निद्रा में प्रविष्ट हो हम, इससे पहले कम से कम ये प्रार्थना का प्रागट्य जरूरी। रक्षा है, निद्रा में रक्षा है। ये त्रिनेत्र की शक्ति है कि हे शक्ति, हमारा जीवन दुर्गंध से ऊपर उठाओ। दुर्गंध, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, काम वासना, जो अप्राकृतिक काम वासना, प्राकृतिक नहीं, भड़काने वाली काम वासना, फिल्में गंदी, साहित्य गंदा साहित्य, इस तरह की जो दुर्गंध है जीवन की, जो आखिर में देती है दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये दुर्गंध है जीवन की। इससे हमें छुड़ाओ। जीवन की सुगंध, प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, मित्रता, ज्ञान, भक्ति, समझ, ध्यान, सरलता, सहजता, मौलिकता, इससे जोड़ो, हमें जोड़ो। इसके साथ हमारा संबंध बनाओ। मृत्युवंत हमारा जो जीवन है, हम शरीर के साथ साथ भूल गए, साधन है शरीर, हमने मान लिया हम ही है।
साधन को हमने माना है कि ये मैं हूं इसलिए दुख है, तो उससे हमारा संबंध छुड़वाओ, हमें उसके साथ जोड़ो जिसकी मृत्यु नहीं है। ये प्रार्थना है, त्रिनेत्र की शक्ति की प्रार्थना है। अस्तो मां सद्गमय। कब तक हम असत्य में रहेंगे? कब तक? पूरा जीवन असत्य असत्य। कब हम जानेंगे सत्य को? मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद क्या जानेंगे हम सत्य को? जीवन था तब हमने सत्य जाना ही नहीं, मृत्यु के बाद हम किस तरह से जान सकते हैं? जब है जीवन तो प्रार्थना करो। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां, तमस अंधकार, अंधकार से हमारी मुक्ति दिलाओ, हमें जोड़ो प्रकाश के साथ। प्रार्थना है अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मृत्यु से हमें छुड़वाओ, हमारा संपर्क बनाओ अमृत के साथ। ये प्रार्थना। गायन, एक समूह में जब हम गाते हैं इस प्रार्थना को, मैं ये प्रयोग यहां ले रहा हूं, ये तुम्हें मार्गदर्शित कर रहा हूं कि तुम्हारा समुदाय है, अगर तुम योग साथ में करते हो तो जब अंत करो योग का संध्या में तब तुम ये दो मंत्रों को जोड़ो। निद्रा में प्रविष्ट होने से पहले ये मंत्रों का उच्चारण अगर समूह में हम कर सकते हैं तो बहिर्जगत को भी इसका फायदा हो सकता है, या हम कर ही रहे। अगर तुम मंत्रोच्चार बोल के नहीं कर सकते हो, तुम अपने भीतर भी कर सकते हो। तुम अपने भीतर, जैसे कि तुमने 11 बार निद्रा से पहले तुम बैठो, 5 मिनट तुम अपने बिस्तर में बैठो, ओम त्र्यंबकम कर लो मंत्र कम से कम 7 समय, अस्तो मां सद्गमय कम से कम 5 समय, इतना करके फिर निद्रा में लेटो, फिर निद्रा में प्रविष्ट हो। तुम्हारा संबंध बना रहेगा पूरी रात। अनिष्ट आत्माएं, अनिष्ट विचार, अनिष्ट भाव भागेंगे भागेंगे। जहां प्रकाश है प्रकाश, ये जो संबंध बनता है चंद्र शक्ति के साथ संबंध बनता है इसका। रात की प्रार्थना, रात की प्रार्थना आपने कल देखी होगी, मैंने जो रात का दिव्य श्रवण लिया बांसुरी पर, उसमें आपने देखा होगा कि मैं आह्वान कर रहा हूं 2 लोक से, एक गांधर्व लोक से, कि जो जीव है गांधर्व लोक के पवित्र जीव, उसको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो पधारे, हमारे जीवन में भी आए, हमारी कला को ऊपर उठाए। मैं बांसुरी बजा रहा हूं, अभी मुझे दिव्यता बख्शे, प्रकट करे मेरे में दिव्यता, ताकि इसका लाभ सब मनुष्य को मिले और मनुष्य में जो कला है वो भी जुड़े गांधर्व लोक के दिव्य आत्माओं के साथ। चाहे तुम गाते हो, बजाते हो, चित्र करते हो, शिल्प करते हो, नृत्य करते हो, ये गांधर्व लोक से संबंध है, साहित्य संगीत कला के साथ जुड़े हुए जीवों का। एक मैं आमंत्रण देता हूं रात को चंद्रलोक की आत्माओं को, जिसका काम है शांति फैलाना। चंद्रलोक के साथ संबंधित आत्माएं, दिव्य आत्माएं, इसका ज्ञान समझ मनुष्य के जीवन में जरूरी। तो आप हर बार देखोगे जब भी मेरी बांसुरी सुनोगे रात को, ये मेरी प्रार्थना होगी बांसुरी को प्रकट करने से पहले। जैसे आज मेरा राग है शिवरंजनी, रात का राग, ये मैं इसलिए नाम बोलता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं और आ भी रहे हैं ऐसी कमेंट कि आप शिवरंजनी कब बजाओगे, हमें शिवरंजनी में रस है, ये राग आप कब बजाओगे। ऐसे मैं जानता हूं, जैसे कि एक महिला है निर्मला, श्रीमती निर्मला राजू भाई भट्ट, बड़ौदा की एक महिला है, इससे भी इस राग से बहुत प्रीति है, बहुत प्रीति। शिवरंजनी प्रकट होता नहीं, कान में गया नहीं कि उसके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। नाम तुम देखो, खाली नाम, राग का नाम, तुम इसे कम मानते हो, जिसने दिया होगा उसकी कितनी ऊंचाई होगी। शिव अर्थात कल्याण, शिव रंजनी, रंजन का अर्थ है जो रंग गए, जो आत्मा शिव के रंगों में रंग गई उसे कहा जाता है शिवरंजनी। ये राग का नाम और ये राग का असर भी हृदय स्पर्शी राग है, हृदय स्पर्शी। अब जो लौकिक संगीत है तुम उसमें शिवरंजनी को इतना महत्व नहीं देखोगे, जो
संगीत के साथ जुड़े हुए, लौकिक संगीत के साथ जुड़े हुए मनुष्य है, उसको ये बात समझ में आएगी कि ये शिवरंजनी राग लौकिक क्षेत्र है संगीत का, इसमें इतना महत्व नहीं है, इतना विस्तार भी नहीं है इस राग का, और ये इतना प्रकट भी नहीं। लेकिन जो दिव्य संगीत है, जो मंदिर में दीप के बीच प्रकट होता है, उसमें इस राग का बहुत महत्व है। मैं ऐसे रागों को प्रकट कर रहा हूं कि जो राग लौकिक जगत के लिए नहीं है। ये राग का पोषण तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का पोषण है। ये राग जिस तरह फिजिकल बॉडी है, हमारा फिजिकल बॉडी, इसमें हम विटामिन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, इस तरह से भाव शरीर है, सूक्ष्म शरीर, इसके सूक्ष्म भावों की शुद्धि है ये रागों का श्रवण, स्वर का श्रवण। तो इस तरह से आज जो मैं राग ले रहा हूं वो है शिवरंजनी। आज की वाणी मैं समाप्त करूंगा एक धुन और एक रचना के साथ। धुन है राग को पहचान। रश्मि, नेम ऑफ द राग मालकौंस। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में मालकौंस, कर्नाटकी क्लासिकल में ये राग हिंडोलम। कल मैंने भूल की, कल जो मैंने भूल की आज मैंने उसका स्वीकार किया, अर्थात मेरी आत्मा, मैं स्वयं आत्मा के प्रदेश में। जब तुम अपनी भूल स्वीकार कर लो तो तुम समझ लो तुम आ गए आत्मा के क्षेत्र में। भूल मैंने स्वीकार न की तो मैं अहंकार के क्षेत्र में, अर्थात मन। तो एक धुन में गाता हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल मैंने इसे कहा मधुमाद सारंग। मधुमाद सारंग नहीं, ये राग है मालकौंस। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि।
तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरी हरी। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। जय जय नारायण नारायण, हरि हरि। इसका राग मालकौंस उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में पवित्र राग, अति पवित्र। कर्नाटकी क्लासिकल में हिंडोलम। अब प्रश्न है, किसने इस पृथ्वी पर सबसे पहले धुन को प्रकट किया भक्ति मार्ग में? प्रश्न है, कल मैं जवाब दूंगा। और इस धुन के बारे में आपके पास कितनी समझ है, ये धुन कहाँ से है, किसने गाई, और धुन का विज्ञान दिया किसने? ये मेरा प्रश्न है। आज की जो दिव्य वाणी है, विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। इसका समापन मैं इस तरह से कर रहा हूं। में यस, कर्नाटकी क्लासिकल आभेरी, बहुत पवित्र राग। ये राग कृष्ण ने प्रकट किया, स्वयं कृष्ण ने दिया अपने भक्तों को आभेरी राग। और जो प्रार्थना में गा रहा हूं, जो गायन है, वो है सूरदास की रचना। और इसका विज्ञान ऐसा है कि जब तुम इस तरह की रचना प्रकट करते हो, इसके साथ जुड़ी हुई सारी विधायत्मक आत्माएं स्वयं। प्रार्थना का विज्ञान जब मैं विषय लूंगा, इसमें और गहराई में ले जाऊंगा, लेकिन अभी मैं चल रहा हूं गायन पर। लेकिन फिर भी हमें जानना है, जिसकी रचना हम प्रकट कर रहे हैं, जैसे कि कबीर का एक भजन कल हमने प्रकट किया, उसके साथ जुड़ी हुई सारी आत्मा के साथ हमारा संबंध बनता है। आत्माओं के साथ किस तरह से संपर्क होता है, मंदिर क्या विज्ञान है, इसका मैं स्वरूप प्रकट करने जा रहा हूं। आज जो रचना ले रहा हूं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन मैं कहूं, ये रचना तुम सुनना। मैं एक नाम दे रहा हूं विदुषी का, अभी वो शरीर में न रही, एमएस सुब्बालक्ष्मी। इसकी रचना अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप ढूंढ सकते हो। ये इसका कंपोजिशन है, इसने गाया है। अति अद्भुत, अति अद्भुत। आप सुनना ही, नाम है आर्टिस्ट का एमएस सुब्बालक्ष्मी। इसका कंपोजिशन राग भीमपलासी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोही पटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार प्रहर बंसी बट बट क्यों, चार प्रहर बंसी
बट बट क्यों सांझ परे घर आयो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी मैं नहीं मैं बालक बैयन को छोटो मैं बालक बैयन को छोटो चीको की विधि पायो ग्वाल बाल सब बैर परे हैं ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी तू जननी मन की अति भोली तू जननी मन की अति भोली इनके कहे पति आयो जीव तेरे कछु भेद उपजे जीव तेरे कछु भेद उपजे जान परे घर जायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया ये ले अपनी लखुटी कमलियां ये ले अपनी लखुटी कमलियां बहुत ही नाच नचायो सूरदास कब भी हसी जसोदा सूरदास कब भी हसी जसोदा ये उर कंठ लगायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया करेंगे शांति मंत्र में जिसके लिए आंख बंद कर देंगे। पवित्र मंत्र शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया करें। स्मरण करें कल रात की निद्रा का अनुभव। कल रात की आपकी निद्रा कैसी रही, किस तरह के स्वप्न रहे,
आपकी निद्रा में काम वासना सबर सेक्सी स्वप्न, भूत प्रेत पिशाच के डरावने सपन, मार धाड़ लूटफाट के स्वप्न, प्रकृति के स्वप्न, चांदनी की रात, उगता हुआ सूर्य, संत का दर्शन, खिले हुए फूल, समुद्र किनारा, नाचता हुआ मयूर, दौड़ता हुआ हिरण, बैठी हुई गाय। स्मरण करे अपने स्वप्न। जब आप निद्रा में प्रवेश हुए, आपका अंतिम विचार कौन सा था, स्मरण कर सकते हो? जब आप निद्रा में प्रविष्ट हुए, अंतिम विचार कौन सा था? जब आप जागे निद्रा से, प्रथम विचार कौन सा था, स्मरण करें। स्मरण करें रात की निद्रा में आपने कितनी करवटें बदली। स्मरण करें जब आप निद्रा में प्रविष्ट हुए, कौन सी स्थिति में प्रविष्ट हुए। लेफ्ट हैंड साइड आपका शरीर था, सीधा शरीर था, राइट हैंड साइड था। और जब जागे कौन सी दिशा में आपका शरीर था, स्मरण करने की कोशिश करें। आप निद्रा से जागे तब प्रसन्नता के साथ जागे या डल मूड के साथ? विधायात्मक भाव दशा थी आपकी जब जागे, या ऊब वाली भाव दशा? स्मरण करो। जब आप निद्रा से जागे, स्मरण करो जिस बिस्तर पर आप सोए थे, कितना स्वच्छ था बिस्तर जब आप जागे। हम सब प्रवेश कर रहे हैं शांति मंत्र, पवित्र मंत्र में। मेरे साथ जुड़े। ओ शांति शांति शांति। आपके दोनों हाथों से छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें, जिसमें दोनों अंगूठे स्पर्श करेंगे छाती के मध्य केंद्र के पास। दोनों हाथ की हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करो। परमात्मा के साथ, परम शक्ति के साथ, पराशक्ति के साथ संपर्क बनाने की अद्भुत सरल प्रक्रिया प्रणाम नमस्कार वंदन की मुद्रा। विक्षिप्त शक्ति को शांत करने की अद्भुत मुद्रा प्रणाम वंदन नमस्कार की मुद्रा। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे काम केंद्र
मूलाधार चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। बहुत धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, with the full control on eye muscles, open the eyes, watch straight. नमस्कार की मुद्रा बदले अंजलि मुद्रा में भिक्षा पात्र परमात्मा से मांगे। हमारे बाहर हम सदा परम शांति का अनुभव करें। दोनों हाथों से फैला दो शांति पूरे विश्व में। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा टच करे दो भ्रमर के बीच, जहां से त्रिनेत्र की शक्ति प्रारंभ होती है। उस क्षेत्र को प्रज्वलित करने की विधि से परिचय बनाए। स्पर्श का अनुभव करे दो भ्रमर के बीच, ज्ञान मुद्रा। आपका हाथ पूरा खोल दे, मैं आपके समक्ष, जैसे समझना है पूरा तिलक जैसे हम बनाते हैं, ऊंचा तिलक, इस तरह से आपका राइट हैंड टच करे तीसरे नेत्र के क्षेत्र को। ये ब्रिज है जो पहुंचता है सहस्त्रार चक्र में। सहस्त्रार चक्र और त्रिनेत्र की शक्ति को जोड़ने वाला मार्ग आपका राइट हैंड टच हो रहा है। आपका राइट हैंड पूरा खोल दे, मैं आपके समक्ष, आपके मस्तिष्क के ऊपर आपका राइट हैंड, इस तरह से जैसे शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाली, 7 फेंड वाले नाग, इस तरह से आपके ऊपर राइट हैंड सहस्त्रार चक्र की शक्ति को शुद्ध करने की प्रक्रिया से परिचय बनाए। कोई भी अनिष्ट तत्व, अनिष्ट आत्मा, अनिष्ट विचार, अनिष्ट भाव आपको छू नहीं सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस प्रक्रिया से परिचय बनाए। धीरे धीरे राइट हैंड आप ले जाए गर्दन तक, वहां से आपका राइट हैंड लाए, फिर से एक बार नमस्कार, प्रणाम, वंदन की मुद्रा, पवित्र छाती के मध्य केंद्र के पास। संपर्क बनाए पराशक्ति से। अस्तु। आरती के लिए, संघ के लिए जो आ रहे हैं बेटा, हेमंत अलका, अवनी ट्राई करो बेटा, आओ आओ, शैलेश आओ, बने बने आओ बेटा, एक संख ले लो, शैलेश करो ट्राई। आओ बेटा, अवनी घंटी ले, बने ले लो बेटा, ना नजीक आओ बेटा, शैलेश नजीक आओ, यहाँ नजीक आओ बेटा, अलका नजीक आओ।